आवेदन की प्रक्रिया हुई पूरी, ट्रांसफर पर बना संशय। साथ ही दिसंबर महीने का सीएल बना एक बड़ा मुद्दा। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों दो प्रकार की बातें काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें एक तरफ ट्रांसफ़र का मुद्दा है तो दूसरी तरफ खबर है सीएल का। इन दोनों ही बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर संशय बना है, आखिर किन कारण से संशय बना है, ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और दूसरी खबर है कि सीएल का यह मुद्दा, दिसंबर महीने में शिक्षकों को सीएल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो कृपया अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षकों के ट्रांसफ़र हेतु आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2024 तक निर्धारित थी और वह तिथि समाप्त हो गई है। तिथि समाप्ति के उपरांत जो खबर आई है उसके अनुसार शिक्षकों द्वारा कुल 1,90,000 आवेदन किया गया है। यह आंकड़ा काफ़ी दर्शाता है, जहां शिक्षा विभाग की ओर से और साथ साथ अन्य विश्लेषकों द्वारा भी यह आंकड़ा लगाया जा रहा था कि लगभग 1 लाख की संख्या में शिक्षकों द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया जाएगा, लेकिन यह लगभग दुगुना हो गया और इसकी संख्या पहुंचकर 1,90,000 हो गई है। जिसमें हम बता दें दोस्तों कि 16,000 ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी के रूप में शिक्षक के रूप में ट्रांसफ़र चाहते हैं। वहीं अन्य सभी कोटियों के शिक्षकों द्वारा इसमें आवेदन किया गया है। बताते चले दोस्तों कि इसमें नियमित कोटि के शिक्षक, साथ ही साथ मुख्य रूप से बीपीएससी से बहाल शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनके द्वारा आवेदन किया गया है। अब यहाँ पर आवेदन तो कर दिया गया है, ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा, इस पर संशय बना हुआ है। दोस्तों, 3 प्रकार की वो बातें हैं, 3 मुद्दे हैं जिसके आधार पर शिक्षकों में संशय बना हुआ है कि ट्रांसफ़र की यह प्रक्रिया बीच में ही स्थगित कर दी जाएगी या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आइए इस तीनों बिंदु पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, जिसमें पहला बिंदु है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से संबंधित। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधी नियमावली का प्रकाशन नहीं किया गया है, यानी नियमावली का गठन ही नहीं किया गया है। तो माना जा सकता है कि अभी समय है, जनवरी महीने में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरुआत की जाएगी और जनवरी महीने में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इस बीच की अवधि में नियमावली प्रकाशित कर दिया जाए, उसका गठन कर दिया जाए। लेकिन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए इस बात को लेकर संशय उत्पन्न हो रहा है कि अभी उन सभी का प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और वर्तमान तक ऐसा प्रावधान है कि प्रोबेशन अवधि में किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि एक बार नहीं, 2-2 बार विभाग द्वारा बीपीएससी से बहाल शिक्षकों द्वारा आवेदन लिया गया। इससे पहले भी उनसे आवेदन लिया गया था, लेकिन उन आवेदनों को निरस्त कर दिया गया और दोबारा जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए यह लागू कर दिया गया कि इन्हें भी आवेदन करना है। इसके आधार पर इन शिक्षकों द्वारा आवेदन कर दिया गया है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड होते हुए इनका ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसको लेकर शिक्षकों में ही संशय व्याप्त है। शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि प्रोबेशन की अवधि आखिर कैसे बाधा डाल सकती है। वहीं दोस्तों, दूसरा बिंदु है वह है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से संबंधित। सरकार और विभाग के द्वारा सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों द्वारा भी आवेदन मांग लिया गया है। इन तमाम शिक्षकों के द्वारा भी ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया गया है, लेकिन संशय इस रूप में व्याप्त हो गया कि इनका ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक ये सभी के सभी शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं किए हैं। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है या फिर कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करते हुए जिला संवर्ग में परिणत कर दिया गया है। और ऐसे में जब शिक्षक जिला संवर्ग के हुए ही नहीं तो आखिर उनका सुदूर वाले यानी अन्यत्र जिला में ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। इन बातों को लेकर भी संशय उत्पन्न हो चुका है कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का ट्रांसफ़र अपने नियोजन इकाई को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी आखिर कैसे हो सकता है। यह बिंदु भी सवाल खड़ा करता है
कि वास्तव में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए बगैर स्थानांतरण संभव नहीं है, इसलिए इस पर संशय व्याप्त है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बिंदु स्पष्ट होता है। अगर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाता है तो इससे एक और बात यह स्पष्ट हो जाएगी। इससे स्पष्ट यही होगी कि वास्तव में पूर्व की तिथि से ही इन सभी को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। लेकिन इससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा। सरकार और विभाग को स्पष्ट करना होगा कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं वो राजकर्मी है, जिला संवर्ग में समाहित हो चुके हैं। लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है। सरकार और विभाग द्वारा पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक पांचों सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं कर लिया जाता तब तक खासतौर पर नियोजित शिक्षक अपने ही विद्यालय में बने रहेंगे और उसके बाद ही इन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। इस आधार पर यहाँ पर संशय उत्पन्न होता है कि जब पांचों सक्षमता परीक्षा आयोजन के बाद ही इन सभी को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा तो आखिर ट्रांसफ़र कैसे संभव है। वही दोस्तों तीसरा बिंदु है जिसके आधार पर ट्रांसफ़र पर संशय उत्पन्न होता है और वह तीसरा बिंदु है दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र हेतु आवेदन। जैसा कि शिक्षा विभाग के द्वारा ही यह प्रावधान किया गया था कि शिक्षकों को दूरी के आधार पर भी आवेदन हेतु अवसर प्रदान किया गया है। लेकिन इसी बीच में यह खबर आई कि दूरी के आधार पर वैसे शिक्षक जिनको विशेष आवश्यकता है उन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाएगा। हालांकि इसके संबंध में कोई लीगल पत्र जारी नहीं किया गया, कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया, लेकिन यह विभाग के स्तर से ही खबर मिली थी कि दूरी के आधार पर भी ट्रांसफ़र होगा, परंतु विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवेदनों की संख्या दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए ही हुआ है। ऐसे में शिक्षकों के बीच यह संशय उत्पन्न हो चुका है कि आखिर सबसे ज़्यादा आवेदन दूरी के आधार पर ही आवेदन संबंधी है तो क्या ट्रांसफ़र इन शिक्षकों को हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो यह तीन प्रकार के बिंदु है जो ट्रांसफ़र पर संशय उत्पन्न करता है, जिसमें आपने स्पष्ट समझ लिया कि पहली समस्या है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड में होना। दूसरी समस्या है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को अभी तक राजकर्मी का दर्जा प्रदान नहीं किया जाना। और तीसरी समस्या है कि दूरी के आधार पर अधिक से अधिक ट्रांसफ़र हेतु आवेदन होना। तो इन तीन बिंदुओं के आधार पर संशय उत्पन्न होता है कि ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अंत में एक कहना चाहता हूं कि सरकार सर्वोपरि होती है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। उनका काम होता है नियम बनाना और उनका काम होता है पल भर में नियम को समाप्त कर देना। तो यहाँ पर सरकार अगर चाहेगी कि वास्तव में इन शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। सिर्फ आत्मबल की आवश्यकता है, सच्चे विचार की आवश्यकता है। वहीं दोस्तों एक और खबर वायरल हो रही है और वह खबर है दिसंबर महीने में सीएल से संबंधित। चारों तरफ सोशल मीडिया पर यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि शिक्षक दिसंबर महीने में आकस्मिक अवकाश नहीं ले, अन्यथा दिसंबर महीने का यह सीएल जनवरी में काउंट हो जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से यह खबर चलाई जा रही है, यानी स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर महीने को ही वर्ष का शुरुआती माह मान लिया गया है और उसके आधार पर दिसंबर महीने में जिन शिक्षकों द्वारा सीएल लिया जा रहा है वो सारे के सारे सीएल नए वर्ष में काउंट हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ई शिक्षा कोष ऐप पर दिसंबर महीने में 16 के 16 सीएल काउंट हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। और साथ ही साथ दिसंबर महीने में शिक्षकों के द्वारा जो भी सीएल लिया जा रहा है वो सभी के सभी सीएल माइनस करते हुए शेष सीएल की संख्या प्रदर्शित की जा रही है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि कुल सीएल की संख्या 1600 करता है और किसी ने दिसंबर महीने में 2 सीएल का उपभोग किया है। उससे पहले अगर उनके द्वारा 10 सीएल का उपभोग किया गया होगा फिर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ दिसंबर महीने में 10 सीएल को छोड़कर 2 ही सीएल प्रदर्शित हो रहे हैं और कुल 14 सीएल प्रदर्शित हो रहे हैं सुरक्षित के रूप में। इसके आधार पर यह खबर चल रही है कि शिक्षकों को दिसंबर महीने में सोच समझकर सीएल लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षा विभाग दिसंबर महीने से ही वर्ष की शुरुआत कर दे।
लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक इसके संबंध में कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है, कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है। अंधेरे में रखते हुए शिक्षकों को शिक्षा विभाग गुमराह नहीं कर सकती है, उनके साथ ढेर सारी समस्या होती है। शिक्षकों के लिए सीएल ही उनका सबसे बड़ा उपहार होता है। वैसे तो सारी की सारी छुट्टियां यूं ही समाप्त कर दी जाती है। इसी छुट्टी की अवधि में शिक्षक अपने महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि दिसंबर महीने में सीएल नहीं ले, ये कोई बात नहीं है। शिक्षक बेहिचक सीएल ले सकते हैं। ये बात सत्य है कि ऐप में गड़बड़ी के कारण, ई शिक्षा कोष पोर्टल में गड़बड़ी के कारण ऐसा शो हो रहा है, जो निश्चित रूप से जनवरी महीने में अपडेट कर दिया जाएगा। उस समय में तमाम शिक्षकों के सारे सीएल शून्य हो जाएंगे। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए तमाम शिक्षक सीएल वाले बिंदुओं से बिल्कुल ही दूर रहे, वो सभी चिंता मुक्त रहे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।